अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का व्लॉग एज़ यूजुअल मेरा सुबह नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है। और मैंने उठ के सबसे पहले सूरह बकरा लगा दी थी टीवी पर, और वो तिलावत चल रही थी। और मैं आज अपने लिए बना रही हूँ मशरूम ऑमलेट्स। इसके साथ मैं ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं लूँगी, थोड़ी सी बस केचप ले रही हूँ। और मशरूम को मैंने सिंपल सौते करके ऑमलेट जैसे हम लाल मिर्च नमक, कुटी लाल मिर्च और नमक डाल के मैंने फेंट लिया था अंडा, और उसको मैंने सौते मशरूम्स पे डाल दिया था। अच्छा, मैं मशरूम जो है थोड़ा सौते करती हूँ तो उसका फ्लेवर निकल के आता है, और जो लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं ऑमलेट वगैरह में उसका इतना फ्लेवर निकल के नहीं आता। तो एक दफ़ा सौते करके ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। अच्छा जी, अब आ जाती है खाने की बारी। और नाश्ते के बाद खाने की बारी इसलिए आ गई है क्योंकि मैं आजकल कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये जो खाना आप देख रहे हैं लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था कोरमा, इसके साथ मैं बनाऊँगी पुलाव। अच्छा, तो मैं कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इसलिए मेरा खाना जो है वो नाश्ता खाना जो है वो लेट होता है काफ़ी, 12:30-1 बजे तक। और उसके बाद जो है मैं तकरीबन मेरी 18 आवर्स की फ़ास्टिंग हो जाती है ये समटाइम्स। और 16 टू 18 मेरी ये ऑन एंड ऑफ चल रही है, और ज़्यादातर 18 आवर्स ही जा रही है। तो अभी जो है मैंने ये स्टार्ट करी है। मुझे 1 वीक तक थोड़ा सा फ़ील हो रहा था, जब मैं उठ रही थी तो मुझे फ़ौरन भूख लग रही थी। और अब मैंने अपनी रूटीन ऐसे सेट कर ली कि जब मैं उठती हूँ तो लंच की प्रिपरेशन में या काम में किसी न किसी ऐसे लग जाती हूँ कि थोड़ी देर में फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, या जो है मेरा वो फ़ास्टिंग टाइम बिल्कुल करीब-करीब होता है कि मैं अब खा सकती हूँ। तो क्योंकि मुझे सुबह उठ के चाय पीने की आदत है, और वो वही बात है कि आप थोड़ा-सा खा पी लेते हैं तो थोड़ा फ्रेश फ़ील करते हैं। और लेकिन मुझे जो है वो 1-2 घंटे बाद ही अब फ़ीलिंग ऐसी आती है कि हाँ, अब मुझे कुछ खाने की नीड है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है ये इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग करके। अब लेट्स सी कि आगे चल के कितना इसका फ़ायदा होता है मुझे, और इससे कितना वेट लूज़ कर सकती हूँ मैं, क्योंकि इसके मैंने बेनिफिट्स बहुत अच्छे सुने हैं। तो मेरे एक दिन में 2 मील ही होते हैं। एक तो मैं ये अभी ले लेती हूँ, फिर 4 बजे तक 5 बजे तक अगर मैंने चाय पी, 5 बजे मगरिब हो जाती है। और चाय पी फिर मैंने, और चाय अगर मेरा दिल किया तो मैं पी लेती हूँ, वरना फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत स्नैक अगर दिल किया खा लिया, वरना इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। इसके बाद मैं 8 बजे तक डिनर कर लेती हूँ। तो 7:30 पे मैं लेके बैठती हूँ, बाय 8 फिनिश कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है मेरी उसके बाद फास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और सर्दियाँ हैं तो इतनी देर तक कोई जाग भी नहीं रहा होता, जल्दी सोने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। लेकिन सोने से ये है कि मुझे 3 घंटे 4 घंटे जागना पड़ता है, तो उस वक्त जो है मुझे भूख नहीं लगती। वही बात है, मुझे शुरू में ये सब चीज़ें फ़ील हो रही थी। 1 हफ़्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई रूटीन। और जी बस इसके बाद जो है मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताऊंगी अगर मुझे इससे कोई फ़ायदा हुआ। और अभी आप लोगों में से अगर किसी ने की है इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ सादा वाला पुलाव, जो खुश्का जिसको कहते हैं। तो थोड़ी सी मैंने ऑयल में प्याज सौते कर ली थी, और इसके साथ मैंने गरम मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको सौते कर लिया था। और फिर थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करा, और नमक डाल के जब अच्छा सा बॉईल आ गया, पानी पक गया, तो फिर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए जो भिगोए हुए थे। तो ये एंड में मैंने इसके अंदर जो है वो केवड़ा एसेंस भी डाला था। तो ये मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो गया था। और जी अब मैं निकल गई थी जब बच्चों को लेने, तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। और फिर घर आई। घर आने के बाद जो है वो जब बच्चों को पढ़ाने बैठी शाम में, तो ये उस वक्त का क्लिप है। बेटी का कल है अरेबिक का असेसमेंट, तो उसको मैं लिखवा लिखवा के प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और थोड़ा सा वो जल्दी भागने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं ख़ुद उसको बिठा देती कि बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, तो नहीं करती बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत लिखती और फिर वो चली जाती। तो मैं साथ साथ जो है वो सुनती भी जा रही थी, लिखवाती भी जा रही थी। और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अरेबिक में इतना इंटरेस्ट लेती नहीं है ये। तो बस यहाँ पर इनको पढ़ाने के बाद जब मैं फ़ारिग हुई, तो अब ये सारे लंच के जो बर्तन थे दोपहर के वो मैंने नहीं धोए थे, खाने के बाद के वो भी धोए। और इसके बाद जी आज
मुझे आज ये सारी लॉन्ड्री ख़त्म करनी थी जो कि पूरी बास्केट फुल हो चुकी थी, क्योंकि मैं इतने दिनों से जो विंटर्स के कपड़े निकालती जा रही थी जो मुझे थोड़े से गंदे लग रहे थे वो मैं धो रही थी। क्योंकि जब वैसे तो जब विंटर्स ख़त्म हो रही होती है तो मैं सारे कपड़े वॉश करके ही रखती हूँ, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे थे एंड में पहने होंगे बच्चों ने, तो वो मुझे थोड़ी सी स्लीव्स वगैरह गंदी लगी या थोड़ा सा मुझे लगा कि इसकी नीड है धुलने की, तो वो मैंने धो लिए। और थोड़ा सा स्टैंड पर मैंने कपड़े विंटर्स वाले फैला के रखे कि थोड़ी सी हवा लग जाए। धूप तो यहाँ नहीं लग सकती, हवा ही लग सकती है, तो थोड़े से वो हवा लग जाए कपड़ों पे। तो इस वजह से मैंने कहा फिर कपड़े ही कपड़े हो जाएंगे, अभी इन कपड़ों को मैं छोड़ देती हूँ। इसमें वैसे भी ज़्यादातर समर्स वाले कपड़े थे, तो अब ये सारे आज मैंने कहा मुझे धो के ही मैं फ़ारिग होंगी जब तक ये बास्केट खाली नहीं हो जाएगी धुल के। अच्छा, ये जो मैं काम कर रही हूँ बैठी हुई, ये मैं सारे डोनेशन बॉक्स में कपड़े डालूँगी, क्योंकि अब जितने भी कपड़े बच्चों के निकले हैं तो वो सारे कपड़े जो हैं वो तकरीबन छोटे हो गए हैं। और जितने भी थे तो हस्बैंड ने भी अलमारी अपनी डिक्लटर की थी, सारे कपड़े उन्होंने भी अपने निकाले थे, तो इस वजह से आपको इतने सारे कपड़े नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त जो है मैं पाकिस्तान बहुत मिस कर रही थी कि अगर कोई भी ऐसा होता कि पॉसिबल होता कि मैं कपड़े पाकिस्तान भेज सकती, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं थी कि वहाँ पर ये काम आ जाते कपड़े। क्योंकि जब आपको पता हो कि आपके इर्द गिर्द आपके अपने मुल्क में नीड है इन चीज़ों की, तो फिर ज़्यादा एहसास होता है, ज़्यादा ख़्याल आता है कि हम ये ज़रूरत पूरी कर सकते किसी की। तो ख़ैर वो जिसके नसीब कब उसको चला जाएगा। और ये एक फ़्रॉक थी, ये निकली कपड़ों में से अभी, तो ये मेरी बेटी ने अभी पहन के भी देखी कि ये उसको पूरी आ जाए। तो लेंथ तो बिल्कुल ठीक थी, थोड़ी सी हल्की फुल्की लूज़ थी। और ये लास्ट ईयर भी ऐसे ही रख दी थी कि काफ़ी लेंथ इसकी लंबी थी। और ये एक जंप सूट था, ये भी काफ़ी लंबा था, तो ये अभी भी इसको इस साल नहीं आया, ये वापस रख दिया। और अब हम यहाँ पर कपड़े सारे डोर के पास ला के रख रहे हैं ताकि ये डोनेशन बॉक्स में चले जाएं। और इसके बाद जो है मैं सारी लॉन्ड्री अब स्टैंड पर डालती रहूँगी। बहुत बहुत सारी लॉन्ड्री, बहुत कपड़े धुले थे आज तो। और जगह जगह पे जो है ना बस ये स्टैंड फिल हो गया। फिर मैंने जहाँ जहाँ मुझे जगह मिल रही थी मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आज जो है ना बस ये कपड़े धो के ख़त्म करने। इसके बाद जो है वो फ़ोल्डिंग का काम भी एक लंबा काम है। और मैं तो जो है वो कपड़े जब ड्राई होते जाते हैं तो मैं फ़ोल्ड करके अलमारी में रख देती हूँ। बार बार मैं आयरन करने का वेट नहीं करती। मुझे और ऐसा लगता है कि इतना अंबार जमा हुआ है कपड़ों का कि अब मैं आयरन करूँ और फिर मैं उसको रखूँ। तो जब मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है मैं कपड़े निकाल के आयरन करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पहन के भी देख ली, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। आजकल इनको वाइट कलर बहुत पसंद आया हुआ है, तो बस ये यही कर रही थी, अपने कपड़े पहन पहन के देख रही थी, कभी विंटर्स के तो कभी समर्स के। और यहाँ पर अब शाम को मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी बच्चों के लिए। एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको मैंने कहा कुछ खा लो कुछ खा लो, तो उसने नगेट्स के लिए भी मना कर दिया। हैरत की बात ये थी, मैंने कहा थोड़े से फ़्रेंच फ्राइज़ खा लो, तो उसने वो खा लिए। थोड़े बहुत ही खाए थे, बाकी छोड़ दिए उसने। और उसके चक्कर में जो है वो सब ने खाए, हस्बैंड ने भी खाए। और मैंने कहा चलो बना देती हूँ आज सबके लिए, वरना शाम में मैं कभी भी इन लोगों को इस तरीके का स्नैक नहीं देती जो नगेट्स हों और इस तरह की चीज़ें हों। तो शाम के टाइम जो है मैं इन्हें ज़्यादातर फ्रूट्स और मिल्क वगैरह ही दे रही होती हूँ। लेकिन आज इनके मज़े आ गए कि इनको फ़्रेंच फ्राइज़ वगैरह मैंने दे दिए। और बस ये था, तकरीबन लास्ट राउंड था। इसके बाद जो है वो कपड़े ख़त्म हो गए थे धुलने के। तो इस तरीके से आज जो है मेरा दिन जो है वो कपड़ों ही कपड़ों में घूमता रहा। एक तरफ समर्स के कपड़े, तो एक तरफ डोनेशन बॉक्स के, और एक तरफ जो है ये लॉन्ड्री वाले कपड़े। तो मैं आज कपड़ों में ही फंसी रही और इस तरीके से मेरा सारा टाइम गुज़रा आज। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सब हो गया था फ़िनिश, और यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।